मेरा नाम विजय रैना है व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। अभी जैसा मैंने भी आपको बताया कि मैं पुरखू कैंप में आया हूँ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैंने देखा कि यहाँ एक लाइब्रेरी चल रही है, यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, यहाँ एक जो सिलाई और कढ़ाई का जो है लेडीज़ जो है सीख रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ ज़रूरी है, एक बात तो करनी पड़ेगी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लगना चाहिए कि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू समाज बहुत त्रस्त है, दुखी है पिछले 35 साल से, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक पॉजिटिव चीज़ ये मिल रही है कि बच्चे सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेडीज़ निटिंग टेलरिंग सीख रही हैं, और लाइब्रेरी भी है जहां लोग आते हैं, बैठते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। एक पॉजिटिव वाइब भी ज़रूर यहाँ पुरखू कैंप से निकल रही है। तो इसकी जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? सर रेवा। रीवा जी, ये बताइए कि यहाँ पर पुरखू कैंप में ये आपने कब से ये शुरू किया है, ये जो यहाँ आप ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं? सर 1 मई से। 1 मई से किया है। तो यहाँ कोई इनॉग्रेशन करने के लिए कोई ऑप्शन आया था कि ऐसे जी, नहीं, इनॉग्रेशन हुई थी हमारे यहाँ पे। जी, कौन आए थे? हमारे कमिश्नर सर आए थे। रिलीफ कमिश्नर साहब आए थे। जी जी, बहुत अच्छी बात। और यहाँ के हमारे जो मेंबर हैं यहाँ पर बहुत सारे आए थे। जी जी, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, सब आए थे हमारे। सब आए थे हैं। तो यहाँ बताइए कि यहाँ मैंने जैसे हमने देखा कि यहाँ बच्चे अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेडीज बहुत सारी आई हुई हैं, वो यहाँ निटिंग के टेलरिंग जो भी है सीख रहे हैं, और लाइब्रेरी का भी आपने यहाँ रखा हुआ है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को इसको करने के लिए? सर ये आइडिया तो हमें सर ने दिया हुआ है। जी जी, तो उन्होंने, कमिश्नर साहब। जी सर जी। और हमारे ऊपर जो एचओडी माना जाता है उनको, मैं अपनी तरफ से उनको एचओडी मानती हूँ। जी जी, तो उन्होंने ये लाइब्रेरी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करी है। तो सर उन्हीं की वजह से उन्होंने मेरे को भी यहाँ पर रखा, यहाँ पर एज ए इंचार्ज रखा हुआ है। जी। तो सर तो क्या ये बताइए कितने बच्चे अभी आपके यहाँ कंप्यूटर? सर लगभग 20 बच्चे आ रहे हैं। 20 बच्चे आ रहे हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, है ना? और लाइब्रेरी में जो किस तरह की किताबें अभी आपके पास अवेलेबल? सर यहाँ पर हमारी बुक्स जो हैं 8 से अवेलेबल मिलेंगी आपको। 8 से लेकर 12 तक एकेडमिक बुक मिलेगी, धार्मिक बुक मिलेगी आपको, और नावल, अफसाना, ये सब मिलेंगी आपको। ये सब मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक्स जो है वो भी यहाँ पर आपको। तो जो लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके कोई आपने कुछ फीस या कोई चार्ज वार्ज रखा है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हम कंप्यूटर वगैरह करवा रहे हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जो बुक्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ उसकी हम सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस ले रहे हैं एज ए सिक्योरिटी चार्ज। एज ए सिक्योरिटी, अगर कोई घर लेना चाहेगा ऐसे? जी जी जी। तो जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो उनको कौन कौन सी चीजें यहाँ सिखाते हैं आप कंप्यूटर पे? सर यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर और साथ में टाइपिंग वगैरह सिखा रहे हैं। इसके साथ हमने और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी रखी हुई है हमने। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कथक वगैरह अभी स्टार्ट किया नहीं है, जब सोच रहे हैं कि करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक से हमारा कथक जो है स्टार्ट हो जाएगा। साथ में धार्मिक के रिलेटेड जो एजुकेशन है वो जरूरी है बच्चों को, जो कि बच्चे लैक हो रहे हैं इस चीज से। जी। तो हमारा ज्यादा यही मेन जो मोटिव है वो यही है। तो सिलाई जो हमने ऐसे देखी है कि लेडीज हमारी बहनें कर रही हैं, सीख भी रही हैं, तो इनको ये कितनी लेडीज अभी आ रही हैं? सर 15 लेडीज और 5 रखे हैं मैंने यहाँ पे ग्रुप में। मेरा नाम प्रिंसी भट्ट है। जी प्रिंसी जी। मैं रहती हूँ जी। ये मैंने जब स्टार्ट हमने किए थे, ये दया कृष्ण जी यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे आप शुरू करो ये। तो ये 15 लेडीज का ग्रुप है सर। जी। हाँ 6 महीने 15 लेडीजों का ग्रुप है। 6 महीने के बाद चेंज हो जाएगा। अभी इनका ये चौथा महीना लग गया। अभी ये सैंपल वैम्पल लगाए हमने यहाँ पे। जी। ये सारे लगाए इन्होंने। ये आ जाते हैं सुबह 10:30 आ जाते हैं 2 बजे तक। जी 2 बजे ये छुट्टी करते हैं। तो मुझे बताइए कब से ये अभी जो अभी शुरू से ही हुआ है ना? तो कहने का मतलब है कि अभी पहला बैच कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं 6 महीने हो तो जो ये हमारी जो बहनें यहाँ आ रही, माताएं सीखने के लिए आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनको कुछ बेनिफिट होगा, कोई रोजगार या आगे? नहीं सर, ये सीखेंगे तो अपना ही सूट अगर किसी का सोएंगे तो 200-300 रुपया अपना तो कमा सकते हैं ना घर पे बैठ के हम। जी। ये हम चाहते हैं इनसे। इनके अभी वो कढ़ाई कराए हैं, इनके
कहीं कुछ का और देख रहे हैं हम, अगर मिल सकता है तो कर रहे हैं हम कोशिश से। ये जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के माताएं बहनें बच्चे, तो उनका कैसा आपको सहयोग है? उन्हें बहुत अच्छा है, सहयोग ठीक बहुत है? अच्छा है यहाँ पुरखू कैंप में। सबसे जी, जी। अच्छा है हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है यहाँ अच्छा का, अच्छा अच्छा। बहुत हर किसी जगह वो उन्होंने हमारे साथ दिए। जब भी हम बोलते हैं कुछ तो वो साथ देते दया कृष्ण जी जी, बहुत साथ दिया जी, उन्होंने जी, हर जगह। जी। जो भी हम कर रहे हैं हम बोलते हैं ऐसे करेंगे, वो बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझे अब ये बताइए कि किस तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी अगर आपको लग रहा है? दिक्कत ये है, कमरा एक ही है। जब हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ बच्चे कंप्यूटर करते हैं तो वो उनको डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों को। वो हम चाहते हैं थोड़ा सा एक रूम हमको अलग मिले, चाहे वो कंप्यूटर का मिल जाए चाहे सिलाई का मिल जाए। जी जी जी, बस ये हम चाहते हैं। ये आप चाहते हो। बस। तो समाज से आपको क्या सहयोग चाहिए? समाज हमारे को यही चाहे वो आए यहाँ पे सीखे फ्री या सारा कुछ, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। अभी ये जो सिलाई की मशीनें कितनी रखी हुई है आपने? ये 5 है सर। 5 हैं जी। तो हर एक को मौका मिल रहा है? हाँ सर, आदम पे पहले हम दिखा रहे हैं उनको, हाथ से करा रहे हैं, पहले सिखा रहे हैं। जिसको आ रही है तो उसको फिर मशीन पे बिठाते हैं। जी जी सर ऐसे जी जी जी। सबको मौका मिला। इतना है मुझे, इन्होंने एक एक सूट सबने बनाया अपने लिए, बनाया है हाँ। अपने लिए। चलिए अच्छी बात है, तो ये खुशी की बात है। तो ये बताइए कि आप यहाँ अभी इसको देख रेख कर रही हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है आप लोगों जी, को? पूरा और क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपनी तरफ से चाहते हो कि किस तरह सर? के आपको एडमिनिस्ट्रेशन से support हम यही चाहते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ने बोला आपको कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हमें ये आ रही है कि एक ही रूम है, जो कि बच्चे भी यहाँ पर अभी आप देख रहे हो यहाँ हाँ, पर हाँ, बच्चे हैं, बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी जगह की बहुत ज्यादा दिक्कत है। एसी वगैरह कुछ नहीं, हमने ये 3 महीने बड़ी मुश्किल से निकाले। गर्मी इतनी होती है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी ये। जी जी। तो लाइटिंग का क्या सिस्टम? लाइट यहाँ रहती है? उसके लिए हमने इन्वर्टर रखा हुआ है। रखा हुआ है, जी, हाँ। इन्वर्टर रखा हुआ है उसके लिए। तो हमारे जो माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनसे हम सिर्फ एक हेल्प मांगते हैं जी, कि हमें यहाँ पर जो ये दरवाजे वगैरह हैं और खिड़कियां जो हैं, इन पे शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, हाँ, खिड़कियां ठीक है। टूटी हुई हैं। तो हम तूफान उनसे में सारा यही पानी अंदर आता होगा? नहीं नहीं, पानी नहीं आ रहा, लेकिन हवा वगैरह जब चलती है ना तो धूल मिट्टी सारी अंदर आती है। तो उससे फिर हमें दिक्कत हो जाती है, सफाई भी करनी पड़ती है। जी जी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हमको एक कमरा कहीं दे दें, और एक एडिशनल कैमरा भी चाहिए। बस, हाँ, वो भी चाहिए। और ना कूलर है ना कुछ है। चलिए अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में। मैं चाहूंगा कि क्या इनमें से जो आपके साथ सीख रही हैं, कोई इनमें से अगर बात करना चाहे तो आप वलीमा आप आइए। जी जी जी। मैडम आपका नाम क्या? थोड़ा सा आगे आइए। सर मेरा नाम डाली भट्ट है। डाली जी, ये बताइए कि अभी आप यहाँ सीख रही हैं या सिखा रही हैं? मैं तो सीख भी रही हूँ और इनको सिखा भी रही हूँ ठीक है। क्योंकि जो मुझे आता है मैं बोलती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे घर में भी ट्राई करती हूँ। जब मैंने सुना यहाँ पे सेंटर चल रहा है, मैंने बोला मैं भी जाती हूँ कि अगर मुझे अपने तरीके से कुछ आता है तो अगर नहीं इन बहनों को नहीं आता है मैं सिखा देती हूँ। तो वैसी कोई बात नहीं, वैसे तो हमारी मैडम तो ये है, डेजी जी प्रिंसी जी है। तो एक्चुअली सर ये है कि जब हम सिखाने काम करने बैठते हैं यहाँ पे मुश्किल बच्चों को दिक्कत आती है पढ़ने में। इनको बोलती हूँ कि मशीनें हमारी तो शोर करेगी और कटिंग में हमें तो बातें करनी है, कौन कितना मेजरमेंट लेना, कितना क्या करना, वो तो डिस्टर्ब, बच्चे तो डिस्टर्ब होते हैं। बस बाकी यही है कि हमारे रिलीफ कमिश्नर से यही दरख्वास्त की कि हमें अलग दे, हम कमरा अलग दे। और बच्चों को यहाँ पे बच्चों के लिए गर्मी में बच्चों ने कैसे पढ़ा, जैसे लाल टमाटर होके घर आते हैं। सही। बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है यहाँ क्या क्या फैसिलिटी और आप कुछ चाहते हो कि यहाँ और जैसे लाइब्रेरी तो है, सिलाई भी सीख रहे हैं, कंप्यूटर भी बच्चे सीख रहे हैं, कोई और फैसिलिटी चाहिए क्या यहाँ आप लोग? पहले हमको एक कमरा मिले, उसके बाद थोड़ा सा एसी कुछ लगे। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जैसे बच्चे यहाँ हैं, क्या यहाँ मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि गवर्नमेंट ने ओपन जिम्स लगाए हैं, आपके पास जगह भी है, तो क्या यहाँ पर ओपन जिम है कोई? यहाँ नहीं है जिम, यहाँ जिम नहीं है। तो रिलीफ कमिश्नर साहब मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद यहाँ विजिट किया है आज और हर तरफ मैं घूमा हूँ, यहाँ जहाँ पर आपने ये पुस्तकालय जो लगाया है, लाइब्रेरी खोली है, यहाँ जो भी आपने, ये बहुत अच्छी बात है, आपके बारे में बहुत अच्छा सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो सामने यहाँ जो कम्युनिटी हॉल है, अगर एक कोने में ओपन जिम भी हो, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा वो भी अपना एक्सरसाइज भी हो जाती, थोड़ा खेल कूद भी लेते और थोड़ा सा ट्रैक भी बन जाती,
वो मैं पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर वो जी ये कुछ बोलना चाहिए। यही बोलना चाहते हैं कि क्या नाम है आपका? पहले मेरा ऋतु पंडिता। ऋतु जी, हाँ बताइए। यहाँ हम सीख रहे हैं, हमें 6 महीने के लिए, जैसे हमारी मैम बोल रही है, तो हम चाहते हैं हम आगे और सीखें यहाँ पे, और हमें भी थोड़ा काम मिले यहाँ, ताकि जो लेडीज यहाँ सीख रही हैं थोड़ा उनका भी घर में हाथ बटेगा। ये आपको पता ही है, प्राइवेट नौकरी है। जी जी, तो इस वजह से बस यही है कि सीखें और हमें मतलब टाइम मिले यहाँ पे। जैसे हमें 6 महीने का टारगेट रखा है, वो ना रख के हमें साल 1.5 साल फिर बाहर से भी काम आए तो वो हमें। हाँ, देखिए मैं व्यूअर्स आप सभी थोड़ा सा आ जाइए, इधर आइए सारी, थोड़ी सी जो देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी बहनें हैं हमारी। मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए कितनी हमारी जो है बहनें यहाँ काम कर रही हैं, सीख रही हैं, और बहुत अच्छा जो है कि यहाँ मैंने देखा कि इनमें बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है, और ये चाहते हैं कुछ सीखना। तो हमें मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारी नॉन कैंप में जो हमारी बहनें रहती हैं उनको सीखना चाहिए, जो हमारे कैंप में ये हमारी बहनें रहती हैं, कि किस तरह से वो एक साथ एक जुट होके एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, और सीखने का इनमें एक जोश और वलवला है। चाहे सिलाई ही क्यों ना सीखें ये, लेकिन सीखने के लिए सारे लगे हुए हैं। हम किसी तरीके से आगे अपने परिवार का सपोर्ट करें, कुछ आगे जो हुनर इनके हाथ में आएगी घर से, ये फिर जैसे कि आपको पता ही है कुछ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, कुछ सिलाई का कर रहे हैं, तो ये भी अपनी तरफ से एक उम्मीद इनको जगी है पुरखू कैंप में, और अच्छी तरह से ये अभी काम कर रहे हैं। लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, आपका थैंक यू सो मच। हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ब्यूटिशियन का भी सिखाएगी तो वो भी बहुत अच्छा है, एक हुनर वो भी लेडीज के हाथ में आएगा। हम यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मैं चाहूंगा कि उनको ले आओ इधर, बच्चों को लाओ इधर। तो मैं चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं जिनमें आप उस स्कीम को सीखेंगे, जिसमें मेरे ख्याल में विश्वकर्मा स्कीम थी। वो आपको उसके बारे में पता है? जी जी, आए थे पहले हमारे कैंप में। बहुत है। हाँ, जब भी हम कहीं जाते हैं कोई स्कीम नहीं लागू हमारी हाँ, होती कोई नहीं है। हाँ, ये माइग्रेंट है, वहाँ जब भी हम कुछ भरते हैं वहाँ मत लिखो हम रिलीफ दे रहे हैं। अभी जो रिलीफ कमिश्नर साहब से बहुत सारे उसमें वो लगाए थे, क्या कहते हैं, कैंप्स लगाए थे इससे रिलेटेड कश्मीरी पंडित कम्युनिटियों के लिए। तो यहाँ भी उसका कैंप लगा था क्या कोई? तो उसमें हमारे लिए वो जो विश्वकर्मा में जो था ना, उसमें वो ब्यूटिशियन का भी था, और उसमें 1 लाख रुपए का वो फिर किया। हाँ बनी माँ जी, मेरा नाम ज्योति है। मतलब हम सारे जो भी लेडीज हैं सब हाउसवाइफ है जी। तो अब हम चाहे जो भी काम करें तो यही करें। अपने घर के आसपास ही, पुरखों ही में, पुरखों से बाहर नहीं। और बच्चे भी हैं, उनको भी घर देखना, सब कुछ देखना है। और वो बच्चा लोगों के लिए भी, जैसे बॉयज लोगों के लिए यहाँ जिम का भी अगर अवेलेबल होता वो मैंने अभी बात की है कि आप लोगों के लिए ओपन जिम बच्चों को जाना पड़ता है बाहर। जी जी जी, नहीं ओपन जिम यहाँ खुलवाएंगे, मैं इनसे बात करूंगा कमिश्नर साहब से। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं, जो ओपन जिम होगा खुलेगा तो वो सिर्फ कैंप वालों के लिए होना चाहिए। वो यहीं तो लगेगा, तो यहाँ बाहर से आते हैं, बाहर वाले का तो आएंगे नहीं। पहले हम लोग को ये फैसिलिटी मिली थी ए ब्लॉक के वहाँ पार्क है, लेकिन वहाँ आउटसाइडरों ने आके सारा नहीं, वो लगवा देंगे, इधर लगवा देंगे कोने में, यहाँ ही होते हैं, और कोई बाहर नहीं आएगा। तो बच्चा इधर आइए, आप लोगों की हमने बातें सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आइए, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर सीख रहे हैं, आइए सारे बच्चे। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनिष पंडित है। नमस्कार। नमस्कार बेटा, बताओ यहाँ क्या सीख रहे हो आप? जब से यहाँ पे लाइब्रेरी खुली, हमें यहाँ पे कई सारी चीजें नई सीखने को मिली। जैसे हम कंप्यूटर सीखे, हमने यहाँ पे कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी सीखी। जैसे कि मैम मतलब हम यहाँ पे सीखे सिंगिंग के बारे में, जो हमें ट्यूसडे सैटरडे को हमें कथक सिखाया गया यहाँ पे। और हम यहाँ पे कंप्यूटर भी सीखते हैं। हमें हमारे पास जब टाइम होता था पढ़ाई को छोड़ के हम यहाँ पे कुछ नया सीखने आते थे। जैसे कि हमें मैम सिखाते थे यहाँ पे। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जब से खुली हम यहाँ पे और नई चीजें कंप्यूटर पे क्या चीज सीखी अभी? हमने अभी कंप्यूटर पे थोड़ा हमने शॉर्टकट की सीखी थी, और हमने वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा। मैम ने हमें पेंटिंग भी सिखाई थोड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? तानिश पंडित। तानिश। नमस्कार बेटा, ये बताओ मुझे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कहाँ? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बहुत बड़ी। ये जो यहीं पर है ना, पुरखू में ही जो है ना, वेरी गुड। तो ये बताओ मुझे कि यहाँ आप आते हो, यहाँ पर आपको क्या फायदा हो रहा है यहाँ इस सेंटर पे? यहाँ पे कि जैसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जो हमें स्कूल में नहीं सिखाते हो यहाँ पे सिखाते हैं। और जैसे अगर हमें कहीं बाहर जाना होगा तो यहाँ पे हमें पूरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और यही सब मजा आ रहा है आप लोगों को यहाँ। कोई और बोलना चाहता है? आप आओ बेटा, आप आओ।
क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम रौनक भट्ट है। रौनक, रौनक कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर मैं 8th क्लास में पढ़ता 8th हूँ। में पढ़ते हो, यहाँ ही कैम्ब्रिज में ही? नो सर केवी में पढ़ते हो, वेरी गुड। बंतला? नो सर नीचे वाला दुमाना। अच्छा, दुमाना वाला, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आपने क्या क्या सीखा? जैसे कि हम जो स्कूल में नहीं सीख पाते थे वो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है। सेल्फ स्टडी करते थे और भी बहुत सारी शॉर्टकट की सिखाई है मैम ने, जैसे कि और हमको यहाँ पे एक्सेल वगैरह पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सिखाए हुए हैं। MS वर्ड पे भी सिखवाए बिटिया रानी इधर आओ। सिखवाए जो काम जो हम स्कूल में नहीं सीखे वो हमने यहाँ पे भी सीखा। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ बेटा इधर आओ, आप आओ आओ। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा कृतिका। कृतिका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। मुझे बताओ, यहाँ आप आते हो, यहाँ क्या सीखते हो आप? हमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। ज्वाइन किया, क्या क्या फैसिलिटी लग रही है यहाँ आपको? कंप्यूटर्स बहुत कम है। कंप्यूटर्स हैं, कम है और चाहिए? हाँ, तो जो हमारे माननीय रिलीफ कमिश्नर साहब उनको बोलिए कंप्यूटर चाहिए हमें। कंप्यूटर कम है, तीन ही वर्क स्टेशन हैं और चाहिए। वेरी गुड। बेटा आप आओ। क्या नाम है? आरुषि। आरुषि। बेटा बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th में। कौन से स्कूल में? केवी में। वेरी गुड। तो बताओ मुझे, आप यहाँ कब से आ रहे हो? हम कल से आए हैं। कल से आए हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, यहाँ क्या क्या सीखोगे? यहाँ पे हम डांस सीखेंगे, कथक सीखेंगे और कंप्यूटर चलाना सीखेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आने से आपको लग रहा है कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट कुछ होगा? हाँ, जैसे हमें जो चीज स्कूल में सिखाई नहीं जाती है वो यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे हम स्कूल में इतना ज्यादा कर नहीं पाते, जैसे यहाँ पे मैम ने सिखाया, हमें ड्राइंग सिखाई, पेंटिंग सिखाई, डांस सिखाया, इतना मैं स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया। अच्छे से सिखाए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आगे? कि और कंप्यूटर है, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे 3 ही कंप्यूटर है, और भी कंप्यूटर होने चाहिए। और भी कंप्यूटर होने चाहिए। कोई और कुछ बोलना चाहता है? आप फिर से बोलना चाहते हो? बताइए बेटा। एक चीज हमें यहाँ पे चाहिए। देखिए, जैसे अभी गर्मी आई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे हमारा बैठना बहुत 4 महीने हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे काटे। देख सकते हैं 3 पंखे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे बैठना पड़ता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं हवा भी नहीं आती। नहीं, बिल्कुल सही, कुछ अगर यहाँ पे एक AC लग जाए तो हम आराम से कर पाएंगे। ये भी हम बात करेंगे अपने माननीय जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं कि सर आपने इतना कुछ किया है यहाँ, आपने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, वो बहुत तारीफें कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, एक तो एडिशनल एक रूम चाहिए जहाँ सिलाई और चढ़ाई का बने, और दूसरा यहाँ एक AC इनको लगे बच्चों को पढ़ने के लिए। फिलहाल अभी गर्मियां खत्म होने वाली हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी वो इंस्टॉल हो जाए ताकि आगे इनको बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और यहाँ अच्छी तरह से कंप्यूटर सीखें। और लाइब्रेरी का जो है, यहाँ कुछ चेयर्स भी आ जाए इनके लिए एडिशनल, और थोड़ा सा टेबल भी लग जाए, जिससे ये होगा कि जो बच्चे आएंगे टेबल पे और कुर्सी पे बैठ के किताबें खोलेंगे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग यहाँ आज के बाद डोनेट करेंगे बहुत सारी किताबें। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बहुत सारी किताबें मैं यहाँ डोनेट करूं, और भी मैं अपनी तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे लोग देखेंगे इस वीडियो को, उन सबों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरखू में आके यहाँ पर आप किताबें डोनेट कीजिए अपनी तरफ से। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर एडिशनल कंप्यूटर आप देना चाहते हैं यहाँ हमारे बच्चों के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टेबल, कुर्सी और AC बहुत ही जरूरत है इस चीज की। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, या जो अपनी तरफ से कम्युनिटी को सब है। बेटा बताओ, नाम क्या है? गुंजन कोल। गुंजन, बताओ क्या बोलना है? हमें कंप्यूटर चाहिए बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं और कंप्यूटर 3 ही है, तो हमें कंप्यूटर चाहिए। दिक्कत आ रही है उसकी, है ना? हाँ। बेटा आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलो। मेरा नाम विकास भट्ट है। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर गर्मी के कारण हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो हमें यहाँ पर AC चाहिए। और यहाँ पर हम पढ़ते लिखते हैं, यहाँ पर हम कंप्यूटर पर सीखते हैं कि MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, रिप्रेजेंट करना क्या होता है। मैम ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, जैसे पेज बनाना, 3D मॉडल सिखाना। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी चले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। तो मेरी तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं, सब उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं जो अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं हर तरफ से। तो ये जो यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ जो सिलाई सेंटर है, यहाँ जो कंप्यूटर सेंटर एक ही रूम में चला रहे हैं, तो यहाँ के लिए एक AC
नंबर 1। नंबर 2, किताबें आप अपनी तरफ से डोनेट करना चाहते हैं वो यहाँ आके कर दीजिए। और इसके अलावा कंप्यूटर्स कुछ करना चाहते हैं वो भी अपनी तरफ से डोनेट कर दीजिए। और टेबल और कुर्सियां यहाँ मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 टेबल और 20-25 कुर्सियां होनी चाहिए, जो यहाँ पर जो भी पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे आगे फ्लोरिश करें अपने कैरियर में, तो ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक ही कमरे में ये सारा जब हो रहा है तो हौच पौच सा हो रहा है। और साथ में एक एडिशनल रूम भी अपने माननीय कमिश्नर साहब को बोलूँगा कि एक रूम भी इनके लिए प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।